दोस्तों इस वीडियो में आपको हम प्राइवेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग प्राइवेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, प्राइवेट से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्राइवेट कोर्सों के एडमिशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म आ गए। फॉर्म कैसे भरना है इस यूनिवर्सिटी का आपको बताएंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पर आएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा NEP सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल, इस वाले बटन पर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे होंगे, एडमिशन फॉर्म, तो आपको दिखेगा एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर इसके बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। स्टेप 1 में सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप में रेगुलर का एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा रहा है, और नॉन कॉलेजिएट NC, नॉन कॉलेज मतलब है कि कोई कॉलेज नहीं है, स्वयं पाठी सेल्फ स्टडी करने वाले प्राइवेट के छात्र वो अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे इंस्ट्रक्शंस लिखा है कि अपने नाम के आगे SMT, मिस, MRS, MA, MS, डॉक्टर वगैरह ये यूज़ नहीं करना है। अपना फुल नेम डालें, 10th की या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर लिखा है। नेम डालते ही अगला स्टेप ओपन होगा। स्टेप 3 है मोबाइल वेरीफाई, तो अपना मोबाइल नंबर डाल दें जो आपके पास अभी उपलब्ध है। इसके बाद सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करें। OTP डालने के बाद में आपको वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको शो क्रिएट योर पासवर्ड, आप पासवर्ड क्रिएट करिएगा। पासवर्ड कैसे बनाना है? पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, ठीक है। इसके बाद के सारे लेटर स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले सकते हैं। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर या फिर कोई और नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड रखिए। सेम पासवर्ड अपना कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पर डालिए और चेक करना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर एक यूज़र नेम मिल जाएगा। योर लॉगिन यूज़र नेम इज़, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा लॉगिन का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे या बाहर से लॉगिन वाले पेज पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने शो होगा लॉगिन का ऑप्शन। यूज़र नेम में जो आपको अभी यूज़र नेम मिला है वो डालिए। पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालिए। अगर यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाएं तो फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक, मोबाइल नंबर के थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको शो होगा फिल एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको शो होगा फिल फॉर्म, ठीक है। फिल फॉर्म वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख लें स्टेप्स कितने हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, फिर ABCD वेरीफाई करनी है, पर्सनल डिटेल्स, एग्ज़ाम फॉर्म अपलोड, फिर प्रीव्यू, फिर फाइनल पेमेंट करना है। थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको अपनी ABC ID यहाँ पर डालनी है। ABC ID कैसे बनाएंगे इसके लिए हमने वीडियो बना दी है, जाकर अपनी ABC देखिए वीडियो को और जाकर अपनी ABC ID बनाइए और यहाँ पर फिल करिए। ये मैंडेटरी है, बनानी ही होगी, ठीक है। ABC ID यहाँ पर डाल दें और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपको शो होगा, मतलब अगला स्टेप आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हों, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप यस करेंगे, ठीक। यस करेंगे तो आपको अपना एनरोलमेंट ईयर डालना है और एनरोलमेंट नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। अगर नहीं है एनरोलमेंट, नहीं है एनरोल इसमें, इस यूनिवर्सिटी से नहीं कोई कोर्स किया है तो नो पर लगा देंगे। नीचे नेम फिर मिलेगा, नेम इन हिंदी, अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालें, ठीक। आगे जेंडर अपना सेलेक्ट करें, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक। अपना जेंडर सेलेक्ट करें। आगे डेट ऑफ बर्थ DOB अपनी कैलेंडर में से सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक। इस प्रकार से अपनी DOB अपनी आप सेलेक्ट कर लीजिए। आगे फादर नेम यहाँ पर डालें, फादर का नेम हिंदी में यहाँ पर, मदर का नेम इंग्लिश में यहाँ पर, हिंदी में यहाँ पर। मोबाइल नंबर फिर मिलेगा। ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, कंपलसरी है। कास्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC MBC जनरल EWS, जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आगे है इज़ माइनॉरिटी, अगर आप
हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई धर्म से आते हैं तो यस करना है। ठीक है, यस करेंगे तो अब एक ऑप्शन अपन होगा आगे, सिलेक्ट द माइनॉरिटी टाइप, किस धर्म से आते हैं माइनॉरिटी में, तो अपना धर्म भी सिलेक्ट करना होगा। नहीं है तो नो पर टिक लगा दें। आगे, इस PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के शिकार हों, पर्सन अगर मतलब कि हाथ पैर से विकलांग हो तो फिर यस करें। फिर आगे किस कैटेगरी में आते हैं, डम्ब है, डीफ है, ऑर्थो, जो भी हैं लगा, ब्लाइंड वगैरह हो तो लगाएं, वरना अब यहाँ पर नो लगा देंगे। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में माध्यम, प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित माध्यम, किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, हिंदी या इंग्लिश, अपना मीडियम डालें। कंसेंट टू रिसीव व्हाट्सएप मैसेज ऑन द मोबाइल नंबर प्रोवाइड बाई यू, अगर मोबाइल नंबर पर अगर व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहें तो यस करते हैं, वरना नो पर लगा दें। यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हैज़ एनी केस ऑफ अनफेयर मीन्स एवर बीन मेड अगेंस्ट यू इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर आपके विरुद्ध कभी अनफेयर मीन्स UFM लगा हो इस यूनिवर्सिटी में तो यस करना है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना, यस करना है, दिक्कत होगी वरना बाद में। अगर आप UFM लगा हो तो यस करना, वरना नो लगाना है। रिजल्ट पे लगता है ये UFM। ठीक है, हैव यू अपीयर्ड इन दिस एग्जाम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, आपने अगर लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम दिया हो तो यस, वरना नो। ठीक है, आगे, आर यू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई वार्ड, अगर एम्प्लॉई वार्ड हो तो यस, वरना नो। ठीक, आगे है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालिए, एड्रेस लाइन 1 में अपना पूरा एड्रेस डालें, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस हो तहसील डाल सकते हैं। स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है। ठीक है, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, उत्तर प्रदेश का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप कहीं से फॉर्म भरना चाहें, किसी भी स्टेट से, इस राजस्थान की यूनिवर्सिटी से अगर आप प्राइवेट कोर्स करना चाहें घर बैठे नॉन कॉलेज से, तो आप किसी भी स्टेट से हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ज़िला सेलेक्ट कर लें, जो भी ज़िला हो आपका। आगे अपनी सिटी यहाँ पर डाल दें, सिटी का नाम, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डाल दें। अब नीचे क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन डालनी है, 10th का बोर्ड का नेम डालना है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालने हैं। अगर ये मैक्सिमम मार्क्स आपके CGPA में आ रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स का ही ऑप्शन है। CGPA को मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो यहाँ पर डालना है, CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर। ठीक है, और जितने नंबर प्राप्त किए हैं वो नंबर यहाँ पर डालनी है, कन्वर्ट करने के बाद में परसेंटेज आपको यहाँ पर डालनी है। आगे, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में अपना 10th आपने कंप्लीट किया है वो ईयर यहाँ पर डालना है। आगे, सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालें जितने सब्जेक्ट आपके पास 10th में हैं। अब 12th की इन्फॉर्मेशन, 12th के बोर्ड का नाम, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, अगर मैक्सिमम मार्क्स जो है अगर CGPA में हो तो CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, फिर डालना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर, परसेंटेज यहाँ पर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके यहाँ पर डालने हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना है। अब देखिए, बोर्ड का नाम जो आप डाल रहे हैं, बोर्ड में कौन कौन से बोर्ड आ रहे हैं, तो बोर्ड में आ रहे हैं ये 4 बोर्ड। यहाँ पर देखिए, RBSE राजस्थान बोर्ड, CBSE, ICSE और अदर का ऑप्शन। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के छात्र हैं और उस स्टेट बोर्ड से आपने किया तो आप अदर वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अब अदर में कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का नाम फिर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से डालें। इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अगला ऑप्शन रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म का। अब सिलेक्ट कोर्स, आपको अपने कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है। इस लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शन आए हैं देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA कर सकते हैं, BSc BCom BSc बायो ग्रुप से कर सकते हैं और BSc मैथ ग्रुप से भी कर सकते हैं घर बैठे नॉन कॉलेज से। ठीक है, तो आपको जो कोर्स करना है अपना कोर्स यहाँ पर लीजिए। इसके आगे आएगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अब किस ज़िले में आप लोग अपना कॉलेज लेना चाहेंगे, तो जिस ज़िले में इस कोर्स के कॉलेज होंगे वही ज़िले सिलेक्ट ओपन होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर BA लेता हूँ तो BA कहाँ पर है, जयपुर और दौसा में है। और अगर मैं यहाँ पर BSc लेता हूँ, BSc बायो ग्रुप से, तो ये भी जयपुर और दौसा के ऑप्शन आ रहे हैं। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इन 2 ऑप्शन में से आपको अपना ज़िला लेना है जहाँ पर आपको कॉलेज लेना है। ठीक है, इसके आगे सिलेक्ट डिपॉजिट सेंटर। अब इस ज़िले के अंदर कौन सा कॉलेज आपको लेना है जहाँ पर ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको सबमिट करके आना है। जिस कॉलेज में ये कोर्स कराया जा रहा होगा वही कॉलेज लिस्ट में आएंगे, उसी लिस्ट में से आपको कोई एक कॉलेज लेना होगा। ठीक है,
अपना कॉलेज ले लें यहाँ पर, इस कॉलेज में जाकर इस फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करके आनी होगी। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद में पेपर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सेमेस्टर 1, अब सेमेस्टर 1 में आपको कौन कौन से पेपर लेने हैं अपने हिसाब से आप लीजिएगा। अब देखिए, जो कंपलसरी वाले पेपर हैं वो सिलेक्ट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि नीचे ऑप्शनल पेपर ये रहे थ्योरी में सिलेक्ट बोथ, तो दोनों सिलेक्ट करने होंगे। स्किल एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स सिलेक्ट एनी वन, इन सब में से कोई एक पेपर लेना होगा। ठीक है, क्लियर लिखा है सिलेक्ट एनी वन, तो एक पेपर लेना है कोई यहाँ से। नीचे आएंगे सिलेक्ट एनी वन, तो वैल्यू एंड एडिट कोर्स में से भी आपको एक पेपर लेना है। ठीक है, पहले सेमेस्टर की रहे, एक पेपर यहाँ से लेना है, एक पेपर आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का लेना है, दो लेने हैं आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स वाले। ठीक है, ये लेंगे और आपको कोई एक पेपर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपको कोई 3 पेपर सेलेक्ट करने होंगे अकॉर्डिंग टू बीएससी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं और इससे कम सेलेक्ट करने पर सेव नहीं हो पाएगा शायद। तो 3 यानी कि सब्जेक्ट हैं ये। अब कौन कौन सब्जेक्ट आपको लेनी है। अगर आप लोग बायो ग्रुप से करना चाहते हैं तो बायो ग्रुप में ZBC होती है, जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री, ये 3 ले लें। अगर आप मैथ ग्रुप से कर रहे हैं तो PCM ग्रुप लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, अपनी लिस्ट में से आप लोग ले लेना। ये मेजर सब्जेक्ट हैं, ये आपकी एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, और ये वैल्यू एडिट कोर्स है। ये एक सेमेस्टर का हुआ। अब सेम तरीके से सेकंड सेमेस्टर में अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी जो पेपर्स, जिन सब्जेक्ट के पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने हैं उन्हीं सब्जेक्ट के सेकंड सेमेस्टर में देने हैं। तो अपने आप सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी सेकंड सेमेस्टर की भी। ठीक है, अपनी सब्जेक्ट इस प्रकार सेलेक्ट कर लें। अभी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके पास है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए भी आएगा सर्च प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देने जाना है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर इसमें जाएंगे, और तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे सर्च प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर पर, फिर यहाँ पर जो है कॉलेज ओपन हो जाएंगे। अब कौन सा कॉलेज लेना चाहेंगे जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देने जाना है। ठीक है, तो अपना कॉलेज लें जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देने जाना हो। प्रैक्टिकल के लिए अलग से सेंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना सिलेक्ट करें, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में स्टेप 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 5 है। स्टेप 5 में आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं। फ़ोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर JPEG फॉर्मेट है। फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ पता करने के लिए एक्शन का ये जो साइन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए फ़ोटो का जो साइज़ है वो 450 KB से कम होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे अपलोड करना है, तो मोबाइल फ़ोन से अपने फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, या फिर अपना कंधों तक का, सीने तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें। उसका बैकग्राउंड प्लेन कर लें या फिर वाइट कर लें। इसके बाद में सेव कर लें। इसके बाद में उसका साइज़ 400 KB कर लें, और JPG या JPEG फॉर्मेट में सेव कर लें। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी आपको अपलोड करके दिखाते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर भी आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको फ़ोटो यहाँ पर शो जाएगा, साइज़ वगैरह कितना है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, और फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड शो हो जाएगा। आगे सिग्नेचर, अब सिग्नेचर कितने साइज़ में अपलोड करना है, तो सिग्नेचर का साइज़ भी 450 KB होना चाहिए। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई अपने हिसाब से आप कर लें, यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये करें अपलोड। आगे है 10th हाई स्कूल मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट का साइज़ कितना है, इसका साइज़ भी 450 KB से कम हो, JPG या JPEG फॉर्मेट में हो। और 12th की मार्कशीट का जो साइज़ है वो भी 450 KB से कम हो, और जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में हो। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग अपने इस प्रकार से अपलोड कर देंगे। IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट का साइज़ ठीक कर सकते हैं, सेव करने। इसके बाद में अपना अपलोड कर देंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे, और इसके बाद में स्टेप 5 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, प्रीव्यू। आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू करना है, कहीं कोई मिस्टेक हो तुरंत मिस्टेक सही करिए फिर। ठीक है, इसके बाद फाइनल सेव करिए। प्रीव्यू में
आपने जो भी डिटेल भरी है सारी आपको शो होगी। पेपर आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको पेपर देने हैं, वो सब शो हो जाएंगे। ठीक है, बीएड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2026 एनसी नॉन कॉलेज आपको शो होगा। ठीक है, अब वो नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो बैक जाकर अभी मिस्टेक सही कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट चांस रहेगा, बैक जाकर अभी कोई भी करेक्शन कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में करेक्शन कोई नहीं हो पाएगा, फिर डायरेक्ट आपको फीस पे करनी है। तो करेक्शन करना हो तो करना है बैक जाकर, अदरवाइज सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आप सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में अगला स्टेप पेमेंट का आपके सामने ऊपर हो जाएगा, पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कितना देखिए, पेमेंट यहाँ पर देखिए एग्जाम फीस 6120, बीए की फ़ीस है ये विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, एनरोलमेंट फ़ीस 820 रुपये, टोटल कितनी हो गई 6940 रुपये। इतनी फ़ीस पे करनी है बीए विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेंगे तो लगभग 1000 या 1200 रुपये और ऐड कर लें इसमें। ठीक है, लगभग 8000 के आसपास आपको फिर फीस पे करनी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ में। बीएससी की फ़ीस भी लगभग इतनी है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिकल, वो भी प्रैक्टिकल के साथ में। प्रैक्टिकल की फ़ीस मतलब एक सब्जेक्ट की लगभग 1000 या 1200 रुपये है, ये ऐड कर देना है फीस में। अब फीस पे करने के लिए पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। पे करने के कई सारे इस ऑप्शंस आपके सामने जाएंगे, नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह से कर सकते हैं, कोई एक ऑप्शन लेना है। और फिर इसके बाद में फ़ीस किस तरह से पे करना चाहेंगे, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन इस पर करना हो उस पर सिलेक्ट करें, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करें। और फिर इसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके इस फ़ोन में आप जो भी यूज़ कर रहे होंगे फ़ोन पे या फिर गूगल पे वगैरह, वो आपके सामने जाएगा, उसको सिलेक्ट करके अपनी फ़ीस आप पे कर देना। ठीक है, इस प्रकार से अपनी फ़ीस पे कर दें। और फीस पे करने के बाद में प्रिंट इसका निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करेंगे। ठीक है, दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट निकाल कर सभी डॉक्यूमेंट लगाकर जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में जाकर इस फॉर्म को सबमिट भी करना है। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म बने, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।